फकीरी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, मैं को सूली चढ़ना पड़ता है। ये बात जब पहली बार कानों में पड़ती है तो एक लम्हे के लिए दिल ठहर जाता है। फकीरी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, मैं को सूली चढ़ना पड़ता है। बज़ाहिर ये एक जुमला है, लेकिन इस एक जुमले के अंदर सदियों की रूहानी हिकमत सिमटी हुई है। इसमें एक पूरी कायनात है, दर्द की, मोहब्बत की, मिटने की और फिर नए सिरे से जन्म लेने की। आज हम इसी एक जुमले को खोल कर देखेंगे, इसकी तहों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैं क्या है, ये सूली क्या है और फकीरी वो मंजिल क्या है जिस तक पहुंचने के लिए ये सब कुछ गुजरना पड़ता है। इंसान जब इस दुनिया में आंख खोलता है तो इसके साथ एक चीज लाजिम व मलजूम होकर आती है और वो है मैं का एहसास। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पाता है, माँ की गोद में पलता है, बाप के साए में बढ़ता है, दुनिया की ठोकरों से मजबूत होता है और फिर एक वक्त आता है जब ये मैं इतना ताकतवर हो जाता है कि उसे खुद अपने वजूद के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मेरी ख्वाहिशें, मेरी ज़रूरियात, मेरी इज्जत, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी शोहरत, ये मैं का कबीला फैलता चला जाता है और इंसान इस कबीले का सरदार बनकर जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन तसव्वुफ और इरफान की रिवायत हमें बताती है कि यही मैं वो सबसे बड़ा पर्दा है जो इंसान को अपनी असली हकीकत से जुदा किए हुए है। यही मैं वो सबसे मोटी दीवार है जो बंदे और रब के दरमियान हाइल है। यही मैं वो सबसे भारी जंजीर है जो रूह के पांव में पड़ी हुई है और उसे ऊपर उठने से रोक रही है। चुनांचा जब बात फकीरी की आती है, यानी वो रूहानी मकाम जहां इंसान का दिल खुदा के सिवा हर चीज से खाली हो जाता है, तो फुकरा और औलिया कहते हैं कि इस मंजिल तक पहुंचने की पहली, आखिरी और सबसे बड़ी शर्त यही है कि इस मैं को फना करना पड़ेगा। और ये फना कोई आसान अमल नहीं, ये सोली पर चढ़ने जैसा है। अब यहां सोली की बात आती है तो जहन फौरी तौर पर हजरत मंसूर हल्लाज की तरफ जाता है, और जाना भी चाहिए क्योंकि तारीख तसव्वुफ में सोली का सबसे रोशन और सबसे दर्दनाक इस्तिआरा इन्हीं के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मंसूर हल्लाज ने जब अनल हक कहा तो दुनिया ने समझा कि ये कोई गुस्ताख शख्स है जो खुद को खुदा कह रहा है। लेकिन जो समझ वाले थे, जिनकी आंखें बातिन को देखने वाली थीं, वो जानते थे कि मंसूर ने यह नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, बल्कि मंसूर ने यह कहा कि मैं बाकी ही नहीं रहा, जो बचा है वो सिर्फ हक है। मंसूर का मैं पहले ही मर चुका था, सोली से पहले ही। सोली तो सिर्फ जिस्म को मिली, रूह तो पहले ही फना हो चुकी थी। यही वो नुक्ता है कि जो इस पूरी गुफ्तगू का महवर है। फकीरी का रास्ता बताता है कि जिस्मानी मौत और रूहानी मौत में फर्क है। जिस्मानी मौत हर एक को आनी है, अमीर को भी, गरीब को भी, आबिद को भी, फासिक को भी। लेकिन रूहानी मौत यानी मैं की मौत, नफ्स की मौत, खुदी की फना, ये सिर्फ उनको नसीब होती है जो इस रास्ते पर चलने का अज़्म करते हैं। और ये बात भी जान लो कि ये मौत मांगने से नहीं मिलती, ये मौत मेहनत से मिलती है, ये मौत आंसुओं से मिलती है, ये मौत सोली पर चढ़ने से मिलती है। और इस सोली का नाम है रियाजत, मुजाहिदा, सब्र और मोहब्बत। जरा सोचो, जब कोई शख्स सोली पर चढ़ाया जाता है तो क्या होता है? वो तमाम दुनिया के सामने बेबस हो जाता है। उसकी तमाम ताकत, तमाम इख्तियार, तमाम इज्जत एक लम्हे में खाक में मिल जाती है। वो ना चल सकता है, ना भाग सकता है, ना अपना दिफा कर सकता है। वो मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार हो जाता है। अब इसी मंजर को रूहानी सतह पर देखो। जब मैं को सूली पर चढ़ाया जाता है तो नफ्स मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार हो जाता है। उसकी तमाम ख्वाहिशें, तमाम आरजुएं, तमाम खुद साख्ता बड़ाइयाँ, सब कुछ उस सूली पर लटक जाता है। और इसी बेइख्तियारी में, इसी मुकम्मल इज्ज़ में, इसी कामिल फिक्र में रब की रहमत उतरती है। मौलाना रूमी ने कहा था कि जब तक तुम भरे हुए हो, अल्लाह तुम्हें नहीं भर सकता। जब तक तुम अपने आप से भरपूर हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए जगह कहाँ है?
ये वही बात है जो आज हम कर रहे हैं। मैं से भरा हुआ इंसान फकीर नहीं हो सकता। फकीरी का मतलब ही यह है कि तुम खाली हो जाओ अपनी अना से, अपने गुरूर से, अपनी खुद परस्ती से, अपनी ख्वाहिशों की गुलामी से। और ये खाली होना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये मैं बहुत मजबूत होता है, बहुत जिद्दी होता है, बहुत चालाक होता है। अब हमें यह समझना है कि ये मैं आखिर है क्या। फलसफे की जबान में इसे नफ्स कहते हैं, तसव्वुफ में इसे खुदी कहते हैं, इल्म नफ्स में इसे ईगो कहते हैं। लेकिन नाम जो भी हो, हस्ती एक ही है, वो एहसास कि मैं हूँ और मैं बाकियों से अलग हूँ, और मेरी ज़रूरियात सबसे अहम है, और मेरी राय सबसे सही है, और मेरी खुशी सबसे मुकद्दम है। ये मैं का बुनियादी ढांचा है। कुरान करीम ने नफ्स को 3 दर्जों में बयान किया है। पहला दर्जा है नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है। ये वो हालत है जब मैं अपनी ख्वाहिशों का मुकम्मल गुलाम होता है। जो दिल चाहा किया, जो नफ्स ने मांगा ले लिया, जहां शहवत ने खींचा चले गए। इस मकाम पर इंसान और हैवान में फर्क कम हो जाता है। दूसरा दर्जा है नफ्स लवामा, वो नफ्स जो खुद को मलामत करता है। ये वो हालत है जब इंसान गुनाह तो करता है, लेकिन इसके दिल में कुछ बचा हुआ है जो इसे रोकता है, मलामत करता है, शर्मिंदा करता है। ये जागने का आगाज है। तीसरा दर्जा है नफ्स मुतमइन्ना, वो नफ्स जो पुरसकून हो जाता है, जो खुदा की रजा में राजी हो जाता है। कुरान कहता है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलट आ, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। ये मंजिल कहाँ मिलती है? ये तब मिलती है जब मैं को सूली चढ़ा दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इस मैं को सूली पर चढ़ाने का अमली अमल क्या है। फुकरा और औलिया के तरीके में इसके कई मराहिल हैं, कई मंजिलें हैं, कई आजमाइशें हैं। पहला मरहला है मारिफत नफ्स, यानी अपने आप को जानना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन आरफा नफ्सहु फ़क़द आरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये एक इंतहाई गहरी बात है। अपने बाप को जानना यानी ये जानना कि ये मैं जो इतना अपड़ा बैठा है, जो इतना बड़ा बना फिरता है, इसकी असल क्या है, कहाँ से आया है, क्या है इसकी हकीकत। जब इंसान वाकई अपने आप की तरफ देखता है, ना वहमो गुमान से बल्कि हकीकी निगाह से, तो पाता है कि ये मैं का सारा बना ठिंगना दरअसल कुछ भी नहीं, मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। एक दम पर जिंदा है, एक दम बंद हुआ तो खाक। फिर ये अकड़ कैसी, फिर ये गुरूर कैसा, फिर ये मैं का शोर कैसा। दूसरा मरहला है तौबा और अनाबत, यानी लौटना। लेकिन ये लौटना सिर्फ गुनाहों से लौटना नहीं है, ये अपने मैं से लौटना है। ये इस सोच से लौटना है कि मैं खुद काफ़ी हूँ, मैं खुद अपना मालिक हूँ, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी की है। ये तौबा बहुत गहरी है और बहुत तकलीफ़ देह है, क्योंकि जब इंसान वाकई तौबा करता है तो उसे अपनी सारी ज़िंदगी की वो अमारत तोड़नी पड़ती है जो उसने मैं के नाम पर खड़ी की होती है। और अमारत तोड़ना हमेशा मनाने से ज़्यादा दर्दनाक होता है। राम मरहला है रियाजत और मुजाहिदा, और यहाँ सूली का हकीकी माने सामने आता है। रियाजत का मतलब है कि नफ्स जो मांगे उसे ना दो। नफ्स ने कहा कि मैं आराम चाहता हूँ, तुम उठकर इबादत करो। नफ्स ने कहा कि मुझे ये खाना पसंद है, तुम ज़रूरत से कम पर गुजारा करो। नफ्स ने कहा कि मेरी तारीफ करो, तुम खामोशी इख्तियार करो। नफ्स ने कहा कि मेरी बात मानो, तुम अपने मुर्शिद की बात मानो। ये नफ्स के खिलाफ जंग है, और ये जंग कोई एक दिन की नहीं, ये सालों की बल्कि पूरी जिंदगी की जंग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से वापसी पर फरमाया, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौटे हैं। सहाबा ने पूछा, बड़ा जिहाद क्या है? आपने फरमाया, नफ्स के साथ जिहाद। तो समझो कि ये कितनी बड़ी लड़ाई है। चौथा मरहला है खिदमत खल्क और अजज़, यानी नफ्स को अमली तौर पर नीचे लाना। फुकरा की तारीख में ये रिवायत है कि मुर्शिद अपने मुरीदों को ऐसे कामों पर लगाता था जिनसे नफ्स को तकलीफ हो,
किसी को बाजार में झाड़ू देने को कहा, किसी को ऐसे लोगों की खिदमत करवाई जिनको यह हकीर समझता था, किसी को अवाम के सामने अपनी गलती मानने पर मजबूर किया। ये सब नफ्स को सूली पर चढ़ाने की मशक है, क्योंकि नफ्स को सबसे ज्यादा तकलीफ इज्जत जाने से होती है, बड़ाई छने से होती है, कमतर होने से होती है। और जब तुम इस तकलीफ को कबूल कर लेते हो, जब तुम नफ्स की चीखों पुकार के बावजूद उसे नीचे रखते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मैं कमजोर होना शुरू होता है। 5वां मरहला है मोहब्बत और इश्क, और ये सबसे तेज तलवार है जो मैं को काटती है। हकीकी मोहब्बत में, सच्चे इश्क में मैं के लिए कोई जगह नहीं होती। जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो कहता है, पर फिदा हूं, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान करूं। यह मोहब्बत की जबान है। और जब यही मोहब्बत खुदा के साथ हो, जब अब्द का दिल वाकई मोहब्ब हो जाए अपने रब का, तो फिर मैं की कोई अहमियत नहीं रहती। मौलाना रूमी की पूरी मसनवी इसी मोहब्बत की दास्तान है। बांसुरी रोती है क्योंकि वो असल से जुदा हो गई है, और ये जुदाई का दर्द, ये हिज्र की आग, यही वो आग है जो मैं को जलाती है, और जो राख बचती है वही असल फकीरी है। अभी तक हमने मैं की हकीकत और उसे मिटाने के तरीकों के बारे में बात की। अब आते हैं इस सवाल पर कि फकीरी आखिर है क्या और उसे प्लेट में रखकर क्यों नहीं मिलती। फकीरी इस लफ्ज को आमतौर पर गुर्बत और नादारी से जोड़कर देखा जाता है। लोग समझते हैं कि फकीर वो है जिसके पास कुछ ना हो, जो फटे पुराने कपड़े पहने, जो मांग कर गुजारा करे। लेकिन ये तसव्वुफ की फकीरी नहीं है। तसव्वुफ की फकीरी तो वो बादशाह भी हो सकती है जिसके तख्त पर बैठे दिल में जरा बराबर ताल्लुक ना हो उस तख्त से। और वो कंगाल भी सच्चा फकीर नहीं जिसकी रूह दुनिया के ताल्लुक से भरी पड़ी हो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह की मिसाल लीजिए। बल्ख के बादशाह थे, मुल्क था, फौज थी, तख्त था। लेकिन एक रात कुछ हुआ, एक आवाज आई, एक दस्तक पड़ी रूह पर, और सब कुछ छोड़कर निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये तख्त और ये मुल्क इस मैं को कितना मोटा कर रहा है, और जब मैं मोटा हो तो रब से करीब होना मुश्किल हो जाता है। चुनांचे उन्होंने वो सूली खुद अपने लिए चुन ली। तख्त छोड़ा, महल छोड़ा, शहर छोड़ा, और सूफियाए किराम की फहरिस्त में बड़े नामों में से एक बन गए। लेकिन यहां एक बात साफ कर लेना जरूरी है। फकीरी का ये मतलब नहीं कि हर कोई तख्त और माल छोड़ दे। इस्लामी तसव्वुफ में दुनिया को हराम नहीं किया गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो बेपनाह मालदार थे, लेकिन फकीर भी थे, क्योंकि माल उनके हाथों में था, दिल में नहीं। फकीरी दिल की हालत है, जेब की नहीं। फकीरी ये है कि दिल में खुदा के सिवा कोई चीज मुस्तकिल घर ना बना सके। फकीरी ये है कि जो मिले उसे अल्लाह की दी हुई अमानत समझो, और जो जाए उसे अल्लाह की वापस ली हुई अमानत समझो। आए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा देखो। माल भी गया, सेहत भी गई, औलाद भी गई, सब कुछ चला गया, लेकिन वो पुकारते रहे, रब्बी इन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई एहतजाज नहीं। यह है फकीरी, यह है सूली चढ़कर पाने वाली दौलत, और यह किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दी, इनको सालों की आजमाइश में से गुजर कर मिली। अब आते हैं इस सवाल पर जो शायद तुम्हारे जहन में आ रहा हो, आखिर मैं को सूली पर चढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों ये आसान नहीं? क्यों हम सिर्फ ये फैसला नहीं कर लेते कि अब से मैं को खत्म कर दूंगा? इसका जवाब बहुत गहरा है। पहली वजह यह है कि मैं बहुत चालाक है। जब तुम इसे एक दरवाजे से निकालते हो, वो दूसरे दरवाजे से वापस आ जाता है। एक सूफी बुजुर्ग ने फरमाया, नफ्स को मारने की कोशिश ना करो, वो मरता नहीं, बस इसे काबू में रखो जैसे एक सधाया हुआ घोड़ा, और ये सधाना जिंदगी भर का काम है। दूसरी वजह यह है कि मैं सिर्फ बुराइयों में नहीं आता
वो नेकियों में भी आता है, और ये इसकी सबसे बड़ी चालाकी है। तुम नमाज पढ़ते हो, मैं कहता है मैं कितना अच्छा मुसलमान हूं। तुम सदका देते हो, मैं कहता है लोग देखें कि मैं कितना सखी हूं। तुम इल्म हासिल करते हो, मैं कहता है मैं तो बहुत आलिम हूं। ये मैं का रूप बदलना, इसे तसव्वुफ में रिया और अजब कहते हैं, और ये इस दर्जे का खतरनाक है कि एक हदीस में इसे शिर्के खफी कहा गया है, क्योंकि जब तुम अपनी नेकी को अपनी कमाई समझते हो, अपनी इबादत पर खुद को बड़ा समझते हो, तो दरअसल मैं की पूजा हो रही है, खुदा की नहीं। तीसरी वजह यह है कि मैं को हमारी पूरी माशरती साख सहारा देती है। दुनिया ने मैं को मजबूत बनाने को तरक्की का नाम दे दिया है। खुद को आगे बढ़ाओ, खुद को प्रूव करो, खुद को बड़ा बनाओ, यही कामयाबी है। चुनांचा जब कोई कहता है कि मैं को मटाओ, तो दुनिया हंसती है, कहती है ये कमजोरी है, ये पसमानदगी है, ये डिफीट है। लेकिन जो समझ वाले हैं वो जानते हैं कि असल ताकत वही है जो मैं को मटाने की ताकत हो। वो इंसान वाकई बादशाह है जो अपने नफ्स का बादशाह बन जाए, दुनिया का नहीं। अब बात करते हैं उन बुजुर्गों की जिन्होंने वाकई ये सूली चढ़ने का सफर तय किया और दूसरों के लिए रोशनी छोड़ी। हजरत राबिया बसरी रहमहुल्लाह तारीख की उन अजीम तरीन खवातीन सूफिया में से एक। उनकी जिंदगी खुद सूली की तारीफ है। गुलामी में पैदा हुई, गुर्बत में पली, लेकिन उनका दिल बादशाहों से ज्यादा आजाद था। उनकी एक मशहूर दुआ है, अगर मैं तुझे जन्नत के डर से पूछती हूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे, और अगर मैं तुझे जहन्नम के डर से पूछती हूं तो मुझे जहन्नम में डाल दे। लेकिन अगर मैं तुझे सिर्फ तेरी मोहब्बत में पूछती हूं तो अपना हसन मुझसे मत छुपा। ये क्या है? ये मुकम्मल फना है मैं की। जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं, जहन्नम का डर भी नहीं, बस वो है और वही काफी है। ये मंजिल प्लेट में मिली नहीं, ये सालों की तकलीफ में, गुर्बत में, तन्हाई में, रात की इबादतों में से गुजर कर मिली। हजरत बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह का किस्सा देखो। एक दफा किसी ने उनसे पूछा कि आपने ये मकाम कैसे हासिल किया। उन्होंने कहा, मैंने 30 साल अपने नफ्स को मारने में लगाए। जब भी मैंने सोचा कि अब मैंने उसे मार दिया, वो किसी और रूप में सामने आ गया। यह है वो सूली जिसकी बात की जा रही है। 30 साल की मुसलसल जंग, और इस जंग के इख्तिताम पर उन्होंने कहा, सुबहानी मा आज़म शानी, यानी मैं मुकम्मल तौर पर फना हो गया और जो बचा वो वही है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने मंतिक़ तैर में 70,000 परिंदों की कहानी लिखी जो अपने बादशाह सेमर्ख की तलाश में निकलते हैं। हर वादी में एक आजमाइश है। पहली वादी तलब की है, फिर इश्क की, फिर मारिफत की, फिर इस्तिग़ना की, फिर तौहीद की, फिर हैरत की, और आखिरी वादी फ़क्र फना की है। आखिर में जो परिंदे बाकी बचते हैं वो सिर्फ 30 हैं, और जब वो सेमर्ख को देखते हैं तो क्या पाते हैं? खुद को। सेमर्ख का मतलब ही है 30 परिंदे, और ये बताना मकसूद है कि जब मैं मिट जाता है तो जो मिलता है वो खुद तुम हो, लेकिन असली तुम, ना वो नकली मैं जो तुमने ओढ़ा हुआ था है। बाज लोग समझते हैं कि मैं को मिटाने का मतलब है शख्सियत को ख़त्म करना, जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करना, या दुनिया से लाताल्लुक हो जाना। ये गलत फहमी है। इस्लामी तसव्वुफ कभी भी दुनिया से मुकम्मल फरार का दर्स नहीं देता। मैं को मिटाने का मतलब ये नहीं कि तुम माँ बाप की खिदमत ना करो, बीवी बच्चों का बोझ ना उठाओ, माशरे की जिम्मेदारियां अदा ना करो। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ करो, लेकिन इस मैं के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए जिसने तुम्हें ये रिश्ते दिए हैं। ये सब कुछ करो, लेकिन इस गुरूर और तकब्बुर के साथ नहीं, बल्कि इस इज्ज और इनकिसारी के साथ जो फकीरी की रूह है। इमाम गजाली रहमहुल्लाह का नाम लिए बगैर ये गुफ्तगू अधूरी है। उन्होंने इह्या उलूमुद्दीन में नफ्स की इस्लाह को इस तरह बयान किया है जैसे कोई माहिर सर्जन एक पेचीदा ऑपरेशन की तफसील बयान करे।
वो कहते हैं कि नफ्स का इलाज 4 चीज़ों से होता है। पहली चीज़ है किल्लत ताम यानी कम खाना, दूसरी चीज़ है किल्लत कलाम यानी कम बोलना, तीसरी चीज़ है किल्लत मनाम यानी कम सोना, और चौथी चीज़ है किल्लत इख्तिलात माल अनाम यानी लोगों से मिलना जुलना कम करना। ये चारों चीज़ें नफ्स को पसंद नहीं। नफ्स खूब खाना चाहता है, खूब बोलना चाहता है, खूब सोना चाहता है और खूब लोगों में रहना चाहता है ताकि तारीफ मिले। जब तुम इन चारों महाजों पर नफ्स को लगाम देते हो तो आहिस्ता आहिस्ता मैं की चमक मांद पड़ने लगती है। लेकिन इमाम गजाली ये भी कहते हैं कि ये रियाजत सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं है। अगर तुम कम खा रहे हो लेकिन दिल में ये सोच रहे हो कि लोग देखें कि मैं कितना जाहिद हूँ, तो तुमने मैं को मिटाया नहीं बल्कि उसे जहद का लिबास पहना दिया। असल बात है नीयत, और नीयत वही है जो दिल में हो, दिखावे में नहीं। अब आते हैं शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमहुल्लाह की तरफ, बरसगीर की सबसे बड़ी रूहानी व इल्मी शख्सियतों में से एक। उन्होंने अपनी किताब हज्जतुल्लाहुल बालिगा में तज़किये नफ्स को इस तरह बयान किया है कि ये सिर्फ इनफरादी अमल नहीं बल्कि मुआशरती ज़रूरत भी है। वो कहते हैं कि जब मुआशरे के अफराद के नफूस इस्लाह ना पाए, जब मैं की पूजा आम हो जाए तो मुआशरा तबाह हो जाता है। तारीफ इसकी गवाह है। जहां भी मैंने गलबा पाया, चाहे वो फर्द हो या कौम, वहां तबाही आई। फिरौन का मैं सोचो, अना रब्बुकुमुल आली, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और इस मैं का अंजाम क्या हुआ? समंदर ने निगल लिया। यहाँ एक और पहलू पर बात करना जरूरी है, और वो है इश्क मुर्शिद और तरबियत रूहानी का पहलू। सूफियाए किराम के यहाँ ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि मैं को अकेले सूली पर चढ़ाना बहुत मुश्किल है, बल्कि बाज ने कहा है कि नामुमकिन है, क्योंकि मैं अपने आप को खुद जज नहीं कर सकता। वो हमेशा अपने हक में फैसला देता है। इसलिए मुर्शिद की ज़रूरत है, एक ऐसा हादी जो तुम्हारे मैं की चालाकियों को पहचाने और तुम्हें दिखाए कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो। मुर्शिद के साथ का रिश्ता ही दरअसल सूली है, क्योंकि इस रिश्ते में तुम्हें अपना मैं बार बार फाक में मिलाना पड़ता है। जब मुर्शिद कहे तो मानो, जब वो टोके तो खामोश रहो, जब वो आजमाए तो सब्र करो। ये हर कदम पर मैं की सूली है। मौजू दुरूमी और शम्स तबरीज का ताल्लुक इसी की मिसाल है। मौलाना रूमी एक बड़े आलिम थे, उस्ताद थे, सैकड़ों शागिर्द थे। मैं के लिए ये सब बहुत बड़ी चीज़ें थी। फिर शम्स तबरीज आए, एक ऐसा शख्स जिसने रूमी की तमाम किताबों को पानी में डबो दिया। आरा इल्म है, शम्स ने कहा, ये सब मैं का बार है, और उस लहजे रूमी की जिंदगी बदल गई। आलिम से आरिफ बन गए, उस्ताद से दीवाना बन गए। लेकिन ये दीवानगी सबसे बड़ी समझदारी थी, क्योंकि मैं की सूली के बाद जो मिला वो मसनवी थी, वो शेर था, वो हिकमत थी जो आज भी लाखों दिलों को रोशन कर रही है। अब जरा अमली जिंदगी की तरफ आते हैं। तुम पूछोगे कि ये सब सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन हम आम लोग क्या करें? हम ना सूफी है, ना दरवेश, ना हमारे पास मुर्शिद है। हमारे लिए ये मैं को सूली चढ़ाने का क्या तरीका है? पहली बात यह है कि मुराकबा और खुद एहतसाबी शुरू करो। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो और अपने दिन का जायजा लो। कहाँ मैंने सर उठाया, कहाँ तुमने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की, कहाँ तुमने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम सही हो, कहाँ तुमने किसी को हकीर समझा। ये एहतसाब आहिस्ता आहिस्ता मैं की जड़ें कमजोर करता है। दूसरी बात यह है कि माफ़ी मांगना सीखो, और ये शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि मैं को माफ़ी मांगना पसंद नहीं। मैं कहता है, मैंने क्या गलत किया, मैंने तो सही ही किया था। जब तुम मैं को दबाकर माफ़ी मांगते हो वाकई दिल से, ना सिर्फ अल्फाज से, तो एक लम्हे के लिए मैं सूली पर चढ़ जाता है, और ये लम्हात जमा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं कमज़ोर होता जाता है। तीसरी बात यह है कि किसी ऐसे काम में हिस्सा लो जिसमें तुम्हारी तारीफ ना हो। खामोश खिदमत, कोई ऐसा नेक काम जो कोई ना देखे,
जिसका क्रेडिट कोई ना दे, ये मैं के लिए बहुत तकलीफदा होता है। इसे चाहिए कि लोग देखें, सराहें, तारीफ करें। जब तुम बगैर तारीफ के नेकी करते हो तो मैं को एक और ज़र्ब लगती है। चौथी बात यह है कि सब्र को अपनी जिंदगी में उतारो। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, जब कोई तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करे, जब कोई तुमसे आगे निकल जाए, इस वक्त मैं चीखता है। इस चीख को सुनना सीखो और फिर इसे खामोश करो सब्र से। हर बार जब तुम सब्र करते हो, उस लम्हे में जब मैं तैश में होता है, तुमने इसे एक कदम और सूली के करीब किया। पांचवी बात यह है कि शुक्रगुजारी को आदत बनाओ। यत यह है कि वो हकदार होने का एहसास रखता है। मुझे ये मिलना चाहिए था, मैं इसका मुस्तहिक हूं, मुझे इतना नहीं मिला। लेकिन जब तुम शुक्रगुजार होते हो, जब तुम कहते हो कि जो मिला वो मेरी इस्तेहकाक से ज्यादा है, तो मैं की ये हकदारी की सोच टूटती है। कुरान कहता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा। शुक्रगुजारी सिर्फ मैं को मिटाने का जरिया नहीं, ये रब के करीब होने का सबसे आसान रास्ता भी है। अब जरा सोचो, क्या फकीरी वाकई मुमकिन है आज के दौर में, जहां हर तरफ सोशल मीडिया है, हर तरफ सेल्फी कल्चर है, हर तरफ पर्सनल ब्रांडिंग है? क्या इस दौर में मैं को सोली पर चढ़ाना मुमकिन है? जवाब यह है कि ना सिर्फ मुमकिन है, बल्कि आज के दौर में इसकी जरूरत पहले से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि आज मैं को हवा देने के सबसे ज्यादा जराए मौजूद है। सोशल मीडिया मैं की खुराक है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, ये सब मैं को मोटा करते हैं। और जितना मैं मोटा होता है, इतना ही रब से दूरी बढ़ती है, इतना ही अंदर का खालीपन बढ़ता है, इतना ही बेचैनी बढ़ती है। देखो, आज के इंसान को कभी इतना कनेक्टेड नहीं था और कभी इतना तन्हा भी नहीं था। ये तन्हाई मैं का कुदरती नतीजा है। फकीरी की राह आज भी वही है, मैं को सोली चढ़ाओ। आज के दौर में इसका मतलब ये भी है कि सोशल मीडिया से वो तवज्जो हटाओ जो तुम लाइक्स की तवक्को में लगाए बैठे हो। ये भी है कि जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर तारीफ ना करे तो दिल में कोई घटन ना आए। ये भी है कि दूसरों की कामयाबी देखकर खुश होना सीखो, ना कि जलना। ये छोटी छोटी सोलियां हैं, लेकिन यही इस दौर का मुजाहिदा है। एक और पहलू जो इस मौजू में बहुत बड़ी माबूदी है, अहम है, वो है फना और बका का फलसफा। सूफिया कराम फना फिल्लाह की बात करते हैं, यानी खुदा में फना हो जाना। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मैं मिट गया तो फिर मैं कौन हूं? क्या मैं खत्म हो जाता हूं? नहीं, बल्कि असल में तुम शुरू होते हो। फुकरा कहते हैं कि जो मैं हमने पहन रखा होता है वो असल हम नहीं है। ये तो वो निकाब है जो अना और नफ्स ने ओढ़ा हुआ है। जब ये निकाब उतरता है तो असल चेहरा नजर आता है, और वो मसल चेहरा वही है जो अल्लाह ने अपनी फितरत पर बनाया है। कुरान कहता है, फितरतुल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, अल्लाह की फितरत जिस पर उसने लोगों को बनाया है। मैं की मौत दरअसल इस फितरत की वापसी है, वो पाक, साफ, नूरानी फितरत जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन मैं के पर्दों में छुपी हुई है। इसीलिए सूफियाए कराम फना के बाद बका की बात करते हैं। बका बिल्लाह, यानी खुदा के साथ बाकी रहना। तुम मिटे लेकिन एक बेहतर तुम पैदा हुआ, तुम मरे लेकिन एक बेहतर जिंदगी मिली। यही वो मौत है जिसका जिक्र इस हदीस में है, मूतू कबला अन तमूतू, मरो इससे पहले के मरो, यानी अपने मैं को मारो इससे पहले कि जिस्मानी मौत आए। क्योंकि अगर मैं मरने से पहले ना मरा तो मौत के बाद की जिंदगी में ये मैं बहुत बड़ा बोझ बनकर आएगा। इल्लामा इकबाल ने इस मौजू पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन उनके नुक्ते नज़र को समझना ज़रूरी है। इकबाल खुदी को मजबूत करने की बात करते हैं, तो क्या इकबाल और सूफियाए कराम के दरमियान तजाद है? नहीं, क्योंकि इकबाल की खुदी और आम मैं में फ़र्क है। इकबाल की खुदी वो इंसानी क़ुव्वत है जो अल्लाह की मारिफत और इताअत से बनती है, नफ्स की ग़ुलामी से नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
ये वो खुदी है जो खुदा के साथ जुड़कर बनती है, ना कि उससे कटकर। और ये खुदी बनती है मैं को मिटाने के बाद। पहले वो मैं को मिटाओ, फिर अल्लाह के रंग में रंग जाओ। और यही खुदी है जिसकी इकबाल ने बात की। कुरान में एक आयत है जो इस पूरी बहस का खुलासा है। सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने 11 कसमें खाकर फरमाया, कद अफलहा मिन ज़क्काहा व कद खाब मिन दस्साहा। यकीनन कामयाब हुआ वो जिसने नफ्स को पाक किया, और नामुराद हुआ वो जिसने उसे दबाया यानी गुनाहों में धंसाया। 11 कसमों के बाद एक फैसला, और वो फैसला ये है कि कामयाबी तज़किया नफ्स में है, यानी मैं को साफ करने में है, उसे सूली पर चढ़ाने में है, और नाकामी इसी मैं को उसकी ख्वाहिशों में डूबा रहने देने में है। अब आखिरी बात, और ये शायद सबसे अहम बात है, फकीरी एक मंजिल नहीं, फकीरी एक सफर है, और इस सफर में सूली एक बार नहीं चढ़नी पड़ती, बार बार चढ़नी पड़ती है। क्योंकि मैं मरता नहीं, वो कमजोर होता है हाँ, लेकिन मुकम्मल तौर पर मरता नहीं जब तक जिस्म में जान है। इसलिए हर दिन एक नई सूली है, हर दिन एक नया इम्तिहान है। हर दिन मैं किसी नए रूप में सामने आता है और तुमसे मुकाबला मांगता है। ये थका देने वाली बात लगती है, लेकिन हकीकत में यह सबसे जिंदा और सबसे बेदार जिंदगी है। वो शख्स जो अपने मैं से बेखबर है, वो दरअसल एक तरह की नींद में है। उसे लगता है कि वो जाग रहा है, लेकिन वो अपनी गफलत के अंदर सोया हुआ है। और वो शख्स जो मैं से लड़ रहा है, जो हर दिन अपनी सूली खुद उठाकर चल रहा है, वो वाकई जाग रहा है, वो वाकई जिंदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी यही बात है, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आओ। ये सलीब क्या है? ये वही मैं है। इसे उठाओ, यानी इसकी जिम्मेदारी कबूल करो, इसे पहचानो और फिर इसे मिटाने के रास्ते पर चलो। ये तालीम इस्लामी तसव्वुफ से कहीं मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि सच्चाई एक है, चाहे किसी भी जबान में कही जाए। और फिर ये भी सोचो, जो लोग वाकई फकीरी की मंजिल पर पहुंच गए, जिन्होंने वाकई मैं को सूली चढ़ा दिया, वो कैसे थे? वो नाकाम नहीं थे, वो जिंदगी से भागे हुए नहीं थे, वो अफसुर्दा और मायूस नहीं थे, बल्कि इसके बरक्स वो सबसे ज्यादा खुश थे, सबसे ज्यादा बेफिक्र थे, सबसे ज्यादा पुरसुकून थे। राबिया बसरी के चेहरे पर नूर था, बायजीद बस्तामी के कलाम में झरने बहते थे, मौलाना रूमी की मसनवी आज भी दिलों को पिघलाती है। ये सब मैं की मौत के बाद की जिंदगी है, और ये जिंदगी बहुत रोशन है। इसलिए जब हम कहते हैं कि फकीरी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, मैं को सूली चढ़ना पड़ता है, तो ये कोई डरावा नहीं, कोई नामीदी नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये मंजिल मुमकिन है, ये रास्ता मौजूद है, ये सफर शुरू किया जा सकता है। बस हिम्मत चाहिए, अज़्म चाहिए, और सबसे बढ़कर ये यकीन चाहिए कि जो इस रास्ते पर चलेगा, इसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सबलना। जो लोग हमारी राह में जिहाद करते हैं, हम इनको अपनी राहें दिखा देते हैं। ये सूली तुम अकेले नहीं चढ़ते, खुदा के हाथ तुम्हारे साथ है, लेकिन पहला कदम तुम्हें खुद उठाना है। पहली हिम्मत तुम्हें की खुद करनी है। पहली सूली तुम खुद अपने लिए चुननी है। और जब तुम चुनते हो, जब तुम कहते हो कि मैं को मिटाना है, फकीरी का रास्ता इख्तियार करना है, तो उस एक फैसले से वो सफर शुरू हो जाता है, जिसकी मंजिल पर कोई दुख नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई तन्हाई नहीं, बस वो है और तुम हो। और यही सबसे बड़ी फकीरी है, और यही सबसे बड़ी बादशाहत भी है।